प्रिय आत्माओं, मैं तुमसे किसी सिद्धांत की बात नहीं करने जा रहा हूँ। सिद्धांत तो मुर्दा होते हैं। मैं तुमसे जीवन की बात करूंगा, उस जीवन की जिसे तुम जी रहे हो और फिर भी चूक रहे हो। और आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ वह बहुत नाजुक है, बहुत खतरनाक है। परमात्मा और चालाक मनुष्य। परमात्मा सीधा है, मनुष्य चालाक है। और यही दूरी है, यही खाई है, यही कारण है कि मंदिर इतने पास हैं लेकिन परमात्मा इतना दूर लगता है। परमात्मा सरल है, परमात्मा कोई गणित नहीं है, परमात्मा कोई शास्त्र नहीं है, परमात्मा कोई पहेली नहीं है। परमात्मा सरल है, इतना सरल कि तुम्हारी चालाक बुद्धि उसे पकड़ ही नहीं पाती। ध्यान रखना, सत्य कभी भी जटिल नहीं होता। जटिलता मनुष्य की देन है। सत्य तो एक गुलाब की तरह है, खिला हुआ, मौन में सुगंध बिखेरता हुआ। लेकिन तुम गुलाब को भी परिभाषाओं में बांध देते हो, दर्शन में कैद कर देते हो, धर्म ग्रंथों में दफना देते हो। परमात्मा हवा की तरह है, वह बह रहा है। लेकिन तुम हवा को पकड़ने के लिए मुट्ठी बांध लेते हो, और मुट्ठी बांधते ही हवा खो जाती है। चालाक मनुष्य कौन है? चालाक मनुष्य वह नहीं जो बुद्धिमान है। बुद्धि और चालाकी में फर्क है। बुद्धि निर्दोष होती है, चालाकी भय से पैदा होती है। चालाक मनुष्य हमेशा कुछ बनना चाहता है, धार्मिक, ज्ञानी, संत, गुरु, भक्त। वह होना नहीं चाहता, वह दिखना चाहता है। और ध्यान रखना, परमात्मा दिखावे से नहीं मिलता। चालाक मनुष्य प्रार्थना भी सौदे की तरह करता है। हे भगवान, ये दे दो, वह दे दो, मैं ये करूँगा, वह करूँगा। ये प्रार्थना नहीं है, ये व्यापार है। और परमात्मा कोई दुकानदार नहीं है। धर्म में भी चालाकी, मैंने देखा है, लोग पाप भी चालाकी से करते हैं और पुण्य भी चालाकी से। वे सोचते हैं, थोड़ा पाप कर लो, फिर गंगा में डुबकी लगा लेंगे। थोड़ा झूठ बोल लो, मंदिर में घंटी बजा देंगे। ये कैसा धर्म है? ये तो बैंक बैलेंस जैसा धर्म है, पाप निकाला, पुण्य जमा किया। परमात्मा अकाउंटेंट नहीं है, वह तुम्हारे हृदय को देखता है, तुम्हारी किताबों को नहीं। चालाक मनुष्य और अहंकार, चालाकी की जड़ अहंकार है। और अहंकार कहता है, मैं जानता हूँ। याद रखना, जिस दिन तुम कहोगे, मैं नहीं जानता, उसी दिन जानने का द्वार खुलेगा। परमात्मा केवल उसी के पास आता है जो खाली है। जो भरा हुआ है ज्ञान से, विश्वास से, धारणाओं से, वहां परमात्मा कैसे आए? तुमने घर में इतना कबाड़ भर रखा है कि अतिथि के लिए जगह ही नहीं। परमात्मा मासूम है, परमात्मा बच्चों जैसा है। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम बच्चों जैसे नहीं बन जाते। लेकिन चालाक मनुष्य बच्चा बनने से डरता है। बच्चा होने का मतलब है असुरक्षा। बच्चा होने का मतलब है नियंत्रण छोड़ देना। और मनुष्य नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता। वह जीवन को भी रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। भक्ति बनाम चालाकी। भक्ति कोई विधि नहीं है। भक्ति कोई अभ्यास नहीं है। भक्ति कोई अनुशासन नहीं है। भक्ति एक प्रेम है। और प्रेम चालाक नहीं हो सकता। अगर तुम प्रेम में चालाकी करोगे तो प्रेम मर जाएगा। अगर तुम परमात्मा के साथ चालाकी करोगे तो परमात्मा एक मूर्ति बन जाएगा। इसलिए लोग मूर्तियों से खुश हैं, मूर्ति जवाब नहीं देती। परमात्मा जवाब देता है और वह जवाब तुम्हें बदल देता है। ज्ञान का अहंकार, चालाक मनुष्य शास्त्रों को इकट्ठा करता है। वह कहता है, मैं वेद जानता हूँ, उपनिषद जानता हूँ, गीता जानता हूँ। लेकिन क्या तुम स्वयं को जानते हो? गीता जानने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने क्रोध को नहीं जानते। उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने भय को नहीं जानते। परमात्मा बाहर नहीं है, वह भीतर छिपा है। और भीतर जाने के लिए चालाकी नहीं, साहस चाहिए। ध्यान, चालाकी की मृत्यु। ध्यान का अर्थ है चालाक मन का अंत। ध्यान में तुम कुछ नहीं करते, और चालाक मन हमेशा कुछ करता रहता है। वह कहता है, कैसे जल्दी शांति मिले, कैसे ध्यान में सफल हों, कैसे आत्मज्ञान हो। देखो, कैसे चालाकी का शब्द है। परमात्मा कैसे से नहीं मिलता, परमात्मा होने से मिलता है। सरलता का चमत्कार, जिस दिन तुम सरल हो जाओगे, जिस दिन तुम अपने को ज्ञानी मानना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम अपने पाप पुण्य के खेल से थक जाओगे, उसी दिन, बिना किसी घोषणा के,
परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा, लेकिन वह जोर से नहीं खटखटाएगा, वह बहुत धीमे से आएगा। चालाक मनुष्य उसे सुन नहीं पाएगा, केवल मौन मन ही उसे पहचान सकता है। अंत में मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि चालाक मत बनो, मैं कह रहा हूँ चालाकी को देखो। देखना ही काफी है, देखते देखते चालाकी गिर जाती है, और जब चालाकी गिरती है तो जो बचता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं है, परमात्मा तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। उसे पाना नहीं है, उसे याद करना है, और याद केवल वही कर सकता है जो इतना सरल हो जाए कि भूल ही न कर सके। इतना ही।